तो भाई अपने पास क्या था, एक अपना मकान है और उसके साथ में एक प्लाट है। उस प्लाट में ये ईंट रखी हुई है यहाँ पे। और वजह ये है कि ये जो ईंट है ना, और वो जो सफेद लाइन अभी आप देख रहे हैं, सफेद एरो देख रहे हैं, यहाँ से पानी होके उधर जाता था पहले उस तरफ। लेकिन फिर क्या हुआ, ये पानी जैसे वो रेड रेड एरो आप देख रहे हैं जो घूमी हुई है, वो इधर आने लगा, वो पानी इस ईंटों के अंदर से। तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। जाना चाहिए वो पानी, सफेद लाइन थी उस तरफ सीधा, लेकिन वो इधर घूम के इधर आने लग गया। तो अब क्या हो गया, मैं सोचा कि भाई ये तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इधर मकान बना हुआ है तो मकान की नींव के अंदर वो पानी जाएगा। तो काफी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं इसके यहाँ से सफाई करूं, तो मैं ये इन ईंटों को उठा के, वहां पे अलग से एक चिट्टा पहले से बना हुआ था, वो भी मैंने ही बनाया था, तो मैं इसको अब बनाने लग गया कि मैं इसको बना दूं। फिर हमारे पड़ोसी आके वो भी पूछने लगे कि भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ईंट इसको लगा के मतलब इकट्ठी क्यों कर रहा है, क्या वजह है, ईंट तो वैसे अपनी है ये। लेकिन फिर ये मुझे ये बता रही है कि मैंने इनको बताया कि पानी इधर आ रहा था, पानी इधर से सीधा जाना चाहिए, ये नींव के अंदर पानी जा रहा है मकान की। तो ये बोले कि आप एक काम करो, यहाँ से ये जो पानी जिधर जा रहा था ना पहले पानी, उस जो नाली बनी हुई है, उस नाली को थोड़ा सा गहरा कर दो। तो नाली अगर गहरी हो जाएगी तो वो पानी फिर आगे निकल जाएगा उसी तरफ, वो आगे वाले प्लाट में जाना चाहिए पानी। तो मैं सोचा नहीं, मैं ईंट तो वैसे भी उठानी है, वैसे पड़ी है, या मैं इनको उठा लेता हूँ। लेकिन ये तो ऐसा बोल के वहां से मतलब निकलने ही वाले थे, और ये मुझे बार बार ये कह रहे थे कि कोई फायदा नहीं है, आप एक काम करो, इनको इकट्ठी करने की बजाय यहाँ से खुदाई कर दो। ये बार बार मुझे आके कह रहे हैं ये बात, क्योंकि मुझे पता है ईंट ज्यादा है और इनको भी पता है कि ईंट ज्यादा है, इसलिए ये मुझे कह रहे हैं आप इतनी मेहनत कैसे कर पाओगे। वैसे बात तो इनकी भी सही है, कोई अगर कहे अच्छी बात कहे तो देखो उसका समर्थन करना चाहिए, मान लेना चाहिए। तो मैंने ईंट उठाता रहा, ये ऐसे बोल के ये यहाँ से चले गए। लेकिन ये दोबारा फिर मुझे आके यही ऐसे बात बोल रहे थे कि भाई आप ऐसे कर लो इसको, हम काटने के लिए कुछ दे देंगे या खोदने के लिए कुछ दे देंगे, तो आप इसको एक काम कर लो कि थोड़ा सा गहरा कर दो इसको, इस नाली को, और फिर वो पानी उधर निकल जाएगा। तो जैसे ही मैं, ये तो चले गए, फिर मैं ईंट लगाने लगाने लग गया। तो मैं ईंट लगाता रहा, लेकिन मैं साथ साथ सोचता भी रहा कि भी देखो वो सही कह रहे थे वैसे तो, मैं इसको अगर थोड़ा सा गहरा कर दूं नाली को, तो हो सकता है पानी आगे निकल जाए, क्योंकि ये ईंट कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है ईंट यहाँ पे जो पड़ी हुई है। ये लगभग मान के चलो कि 3,500 के आसपास ये ईंटें हैं। थोड़ी इधर भी गिरी हुई है, वहां भी उस तरफ भी गिरी हुई है, मैं सभी को उठाने की सोच रहा था। ईंट काफी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, कि बहुत ज्यादा है भाई ईंट उठाना, और यहाँ थोड़ा सा खतरा भी है, हो सकता है भाई कुछ ऐसे सांप वाप इसमें से निकल आए, काफी दिन से ईंट पड़ी हुई थी। मैं ये सब बातें सोच रहा था उस टाइम जब ये ईंट मैं लगा रहा था यहाँ पे। तो अब मुझे एक बात फिर समझ में आई कि वो सही कह रहे हैं, मुझे है ना यहाँ से खुदाई कर लेनी चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पे एक पौधा है, झुंड का एक पौधा है यहाँ पे, और इसको भी मैं सोचूंगा इसको मैं काट दूंगा। लेकिन क्योंकि सोचा कि लगाते रहे, ईंट ईंट लगाता रहा लगाता रहा लगाता रहा, मैंने कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया ईंट लगाते लगाते कि पहले एक बार इसको खोद लेता हूँ मैं नाली को, उसके बाद देखते हैं, अगर फिर पानी इधर आएगा तो फिर मैं बाद में इन ईंटों को लगा देंगे। तो मैं उनके घर पे गया, वहां से जो वो अभी आए थे मुझे बोलने के लिए, मैं उनके घर पे पहुंचा और वहां से एक दांत काटने का वो लेके आए कि ये झुंड है यहाँ पे, ये जो खड़ा था यहाँ पे, मैं इसको काटने लग गया। अब इसको मैंने काटा तो थोड़ा सा खुला खुला लगने लगा मुझे यहाँ पे। लेकिन इसको तो मैंने जल्दी ही काट दिया। फिर मैं सोचा कि अब खुदाई किससे करेंगे, क्योंकि मैं जो लेके आया था ना वो दांती सी थी छोटी सी, उसके साथ मैं खुदाई करने लग गया था, तो उससे तो खुदेगा नहीं। तो फिर मैं दूसरे घर में गया और वहां से एक कसी और एक फावड़ा सा है वो खोदने के लिए, खुदारा जिसको बोलते हैं, वो मैं वहां से लेके आया और उससे मैंने इसको खोदना शुरू किया। फिर वो खुद भी अच्छे से रहा था, लेकिन यहाँ पे घास जमी हुई थी, मुझे काफी प्रॉब्लम भी हो रही थी खोदने में, काफी जोर लग रहा था, लेकिन मैंने इसको लास्ट तक मतलब अच्छे से खोद के तैयार किया। और जब मैंने चेक किया कि हाँ पानी जा सकता है इसमें से, क्योंकि जब मैं खुदाई कर रहा था तो साथ साथ पानी आ रहा था उसमें से खुदाई, तो क्योंकि इसके बाद पानी नहीं जा रहा था आगे, तो जैसे मैंने खोदा तो फिर पानी साथ साथ चला गया, आगे की तरफ निकल गया। मैं सोचा ये तो सही है तरीका। तो वही मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई आपको अच्छी बात कहे, अच्छी बात बोले, आपका चाहे पड़ोसी हो चाहे फ्रेंड हो कोई भी हो, तो एक बार उस पर गौर कर लेना चाहिए, हो सकता है वो सही बोल रहा हो आपको, और आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाए, कम मेहनत में आपका काम चल जाए, तो ये बेटर है। वैसे ही तो क्योंकि फिर तो कभी भी लगा सकते हैं, कितने दिन में भी लग सकती हैं, बट वो पानी अगर जाता रहा तो वो नुकसान भी कर सकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने इसको खोदा, तो तब ये पता चला कि हाँ इसमें से जो पानी जा रहा है वो आराम से आगे निकल रहा है, अब उस तरफ पानी नहीं आ रहा जो नींव की तरफ पानी जा रहा था। तो ये बहुत अच्छा है।